छत्तीसगढ़ के हर परिवार के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप महिला हो, किसान हो, मजदूर हो या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा। क्योंकि आज मैं आपको 1, 2 नहीं 6 बड़ी सरकारी योजनाएँ, छत्तीसगढ़ की भर्तियाँ एक ही वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस के साथ समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले लोग ही जान पाएँगे कि कौन-सी योजना के साथ कौन-सी नौकरी सबसे सही रहेगी। इसलिए वीडियो स्किप मत करना क्योंकि अधूरी जानकारी सीधे नुकसान बन जाती है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ हम ऑफिशियल वेबसाइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ ही आप लोगों को सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, बुक लिस्ट वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप सभी को जानकारी मिलेंगे। महतारी वंदन योजना, भूमिहीन कृषक योजना, किसान कर्ज माफी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम कार्ड योजना और अंत में छत्तीसगढ़ की सरकारी भर्तियों के बारे में जानकारी। पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए शुरू किया गया महतारी वंदना योजना के बारे में, क्योंकि अब तक आपको 23वीं किस्त तक की राशि मिल चुके हैं। यह योजना महिलाओं के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा देती है। यहाँ 3 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एलिजिबिलिटी, आधार, बैंक लिंकिंग और ऑफिशियल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन। तो जो भी महिलाएं इस योजना से जुड़े हुए हैं, उनका तो सबसे पहले बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाता के अलावा फॉर्म सही होने चाहिए। इसके अलावा डीबीटी कंप्लीट होना चाहिए, आधार सीडिंग कंप्लीट होना चाहिए, ई-केवाईसी भी अपडेट होना चाहिए। फॉर्म में एक गलती, एक मिस्टेक और आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएँगे फिर। तो कौन पात्र है, कौन नहीं? डीबीटी क्यों ज़रूरी है? नाम खाता मिसमैच है तो उसे ठीक कैसे करें? कब पैसा अटकता है और क्यों अटकता है? जो महिलाएं इस योजना में है, वे आगे चलकर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स और बैंक रिकॉर्ड्स क्लियर होते हैं। फिर है, आपको बताना चाहते हैं भूमिहीन कृषक योजना। अब भूमिहीन कृषक योजना यह उन लोगों के लिए है जो खेती मजदूरी से जुड़े हैं, लेकिन जिनके नाम पर जमीन नहीं हो। यहाँ इनकम क्राइटेरिया और वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें पात्रता वेरिफिकेशंस में क्या-क्या देखा जाता है, आप लोगों का कॉमन सवाल है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होते हैं और आप सभी के लिए आगे चलकर और भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी आप लोगों को मिल पाएँगे, जिसमें पियून, हेल्पर, असिस्टेंट जैसी सीजी वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि क्वालिफ़िकेशंस और डॉक्यूमेंट्स मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत वाली अपडेट, किसान कर्ज माफ़ी। तीसरी योजना किसान कर्ज माफ़ी, इसे सिर्फ राहत मत समझिए। कर्ज माफ़ी के बाद बैंक एलिजिबिलिटी, क्रेडिट हिस्ट्री और फ्यूचर ऑप्शंस बेहतर हो जाते हैं। कौन सा कर्ज शामिल? बैंक की भूमिका, ऑफिशियल लिस्ट, रिकॉर्ड्स। जब फाइनेंशियल प्रेशर कम होता है, तब परिवार के युवा एजुकेशंस और जॉब प्रिपरेशंस पर फोकस कर पाते हैं, क्योंकि एक किसान जो बैंकों के कर्ज के वजह से जो लोन होते हैं उसमें परेशान रहते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो अपने बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके कर्ज माफ़ हो जाए, तो ये भी आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। आप में से हर किसी के लिए सबसे बड़ी सौगातें हैं। फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ये सिर्फ घर नहीं है, स्टेबिलिटी देती है परमानेंट एड्रेस होने से। गवर्नमेंट जॉब फॉर्म्स, एजुकेशन रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल वेरिफिकेशंस आसान होते हैं अगर आपके पास घर हो, स्थायी हो। पात्रता लिस्ट चेक, किस्तों का फ्लो, कॉमन डिले। तो किस रीजंस की वजह से कई बार पैसों की किस्त के जो इंस्टॉलमेंट हैं
आने में देरी होती है। तो आप सभी जो आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब भी फॉर्म भरें, कोई भी त्रुटि, सिंगल मिस्टेक्स भी नहीं होने चाहिए। फिर है श्रम कार्ड योजना। अब श्रम कार्ड योजना या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए इसमें इंश्योरेंस कवरेज, एक्सीडेंट बेनिफिट्स और फ्यूचर गवर्नमेंट बेनिफिट्स जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं कैसे अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, कई रिक्वायरमेंट्स में श्रम कार्ड वालों को कैटेगरी एज बेनिफिट्स भी मिलते हैं। श्रम कार्ड योजना महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें एक टाइम के बाद 3,000 रुपये मंथली महीने के पेमेंट मिलना भी शुरू हो जाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, वो है सीजी वैकेंसीज ऑनलाइन फॉर्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ की सरकारी भर्तियां, जहां सक्सेस का रूल सिंपल है। राइट एलिजिबिलिटी, राइट डॉक्यूमेंट्स, राइट ऑफिशियल वेबसाइट। क्योंकि जो भी पोस्ट निकल करके आए उसके लिए सही एलिजिबिलिटी और सही डॉक्यूमेंट्स, तभी तो आपके फॉर्म सबमिट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। पोस्ट की बात करें, प्यून, हेल्पर, असिस्टेंट, आंगनवाड़ी और भी जैसे पटवारी, आमीन पटवारी, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी। ऑनलाइन फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, बुक लिस्ट और नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ें आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो लगभग मैंने सभी चीज़ें आप लोगों को कवर कर दिया इस वीडियो में। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी योजना और कोई भी भर्ती आप लोगों से मिस ना हो पाए। और एक-एक अपडेट, एक-एक जानकारियाँ हैं जो आप लोगों तक के मिलना जो है फिर शुरू हो पाए। तो आज का दिन भी सबसे ज़्यादा अच्छा है। और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ-साथ। क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, आप सभी को जो है वीडियोस के नोटिफिकेशन, आप में से हर किसी को वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट है, वो भी जो है आप लोगों को फिर सबसे पहले मिलना शुरू हो पाएंगे। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए आप लोगों के ओपिनियन क्या है, आप लोगों के सवाल क्या है, ताकि हर एक अपडेट्स, हर एक जानकारियाँ हैं जो आप लोगों को मिलना जो है फिर शुरू हो पाएँगे। थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोज़ में।